हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम पीवाईक्यू सीरीज में आज पार्ट 6 लेके आए हूं स्टूडेंट्स में, जिसमें हम करने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मराठा के पीवाईक्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए। द ट्रीटी ऑफ सालबाई, द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो पहले तो याद रखिए, ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी स्टूडेंट? बताइए जल्दी से मुझे। 1782 में हुई थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके किसके बीच में हुई थी? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? नाना फडणवीस, महाजी सिंधिया, पेशवा माधवराव सेकंड या बाजीराव सेकंड? बताइए स्टूडेंट, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा महाजी सिंधिया, क्योंकि जो उस टाइम पे पेशवा थे वो माइनर थे, मतलब ज्यादा, मतलब वो नहीं थे सवाई माधवराव, तो इसलिए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए उनके यहाँ पे किसने करी थी? महाजी सिंधिया ने करी थी। चल सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया? कौन सी ट्रीटी के बाद ब्रिटिश सुप्रीम पावर बन गया था? पैरामाउंसी उन्होंने अचीव कर ली थी कौन सी ट्रीटी के बाद स्टूडेंट? विच ट्रीटी? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ बसेन या ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम? बताइए स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, अब कब कब कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी स्टूडेंट? 1765। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ट्रीटी ऑफ बसेन 1803 और सेरिंगमपट्टनम 1792। तो पैरामाउंट सी कब बने थे? तो देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पता है तो आप कर सकते हैं कि जब इन्होंने मराठाओं को हरा था तो मराठाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। तो जो ट्रीटी ऑफ वो होती है स्टूडेंट सालबाई, तो पहली एंग्लो मराठा वॉर थी, और ट्रीटी ऑफ बसेन सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ बसेन, क्योंकि उसके बाद ही उनका मतलब पावर और इंक्रीज हो गई थी। जबकि ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम में देखेंगे तो मैसूर वीक हुआ था, इलाहाबाद में तो उनको दीवानी राइट्स मिले थे। हाँ, अगर बोले शुरुआत कहां से हुई थी सुप्रीम बनने की, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसका आंसर आएगा। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट, द ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, जो ट्रीटी ऑफ बसेन हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके साथ हुई थी? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बी महाजी सिंधिया, सी बाजीराव सेकंड, डी यशवंत राव होलकर? बताइए स्टूडेंट। ए नाना फडणवीस, बी महाजी सिंधिया, सी बाजीराव थर्ड या डी यशवंत राव होलकर? बताइए स्टूडेंट। मैंने सबको टिक कर दिया, बताइए आंसर, बताइए आप। जी हाँ, इसका आंसर आएगा बाजीराव सेकंड स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं करीबन 1795 में नए राजा बन के आए थे बाजीराव सेकंड। समझ गए स्टूडेंट? तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी थी, क्योंकि होलकर से इनकी लड़ाई हो गई थी इस टाइम पे, तो इन्होंने जाके बसेन देने की बात करी थी, तो ट्रीटी ऑफ बसेन हुई थी यहाँ पे, तो बाजीराव सेकंड ने ही करी थी ट्रीटी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी? मतलब पूरी तरह से मराठाओं को खत्म कब किया था? कौन सी लड़ाई ने मराठाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर या बैटल ऑफ पानीपत? ये स्टूडेंट मैंने गलती से मैसूर बोल दिया था आई थिंक, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ये। बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर या बैटल ऑफ पानीपत? बताइए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यार ज्यादा बैटल ऑफ पानीपत का तो कुछ लेना देना ही नहीं है मराठाओं से, तो डी तो नहीं होगा आंसर। और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस कब गई थी? लास्ट मराठा वॉर में, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसका आंसर होगा स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इतने, मतलब आपको लग रहा होगा आज के पैटर्न में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? मैं भी एग्री करता हूँ, आज के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते, एक या दो क्वेश्चन को ही आ जाते हैं। बट आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, आपको चीजें याद रखने में। आज इन्हीं को स्टेटमेंट बना के दे देगा, ये एक स्टेटमेंट दे देगा कि मराठा कॉन्फिडेंसी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद खत्म हुई थी। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत, अब देखते रहिए आप। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स याद होंगे ना, तो आप इजिली कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को।
इसलिए हम इतने छोटे छोटे, हाँ, जब ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स खत्म होगा तो मैं टोटल पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा ईयर वाइज, कि कौन से ईयर में कौन से, क्योंकि तब आप पूरी पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री, तो आपको क्वेश्चन करवाने में मजा आएगा। अभी मैं टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं, तो मैं भी एक लिमिटेड क्वेश्चन ही करवा पाता हूँ, मिक्स क्वेश्चन तो करवा ही नहीं पा रहा हूं मैं भी। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। विच वन, एक सेकंड स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मराठा लीडर फॉर द ब्रिटिश मोस्ट रेजुलेटरी एंड रिफ्यूज्ड सब्सिडरी अलायंस? किसने बड़ी वीरता से लड़ाई करी थी और सब्सिडरी अलायंस के लिए रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव सेकंड, यशवंत राव होलकर, रघुजी भोसले? बताइए स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन भी और याद भी होना चाहिए स्टूडेंट। फैक्ट देखो, अभी डायरेक्टली फैक्ट बन के आएगा स्टेटमेंट के रूप में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए छोटे छोटे याद होने चाहिए आपको। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा यशवंत राव होलकर। ये इंदौर इंदौर की तरफ से रहते थे, इंदौर में करते थे और होलकर रूल, तो इन्होंने ये रजिस्ट किया था, सब्सिडरी अलायंस के लिए मना कर दिया था इन्होंने। और इन्हीं की लड़ाई थी, बाजीराव सेकंड इन्हीं से डर के भागे थे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द बैटल ऑफ असाई वाज 14। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको है ना, जब ट्रीटी ऑफ बसेन पढ़ाई थी तो मैंने छोटी छोटी बैटल्स पढ़ाई थी आपको, राजपुर घाट वगैरह ट्रीटीज हुई थी, थोड़ा याद होगा आपको। तो बताइए बैटल ऑफ असाई कब फोर्ट हुई है? ऑप्शन है 1799, 1803, 1813 या 1817। अब थोड़ा सा लॉजिक है कि हम मराठा पढ़ रहे हैं, तो मराठाओं की लड़ाई कब हुई थी इस टाइम में? 1803 इसका आंसर होगा स्टूडेंट। बाकी यही क्वेश्चन जब मिक्स में आते हैं तो बच्चों को याद नहीं आते हैं अक्सर, और बच्चा यहाँ पे हमेशा मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट, तो ये चीज ध्यान रखिए आप। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को मतलब करते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये देखिए दो थीम पे बना हुआ क्वेश्चन है। ये एक तो इन्होंने गवर्नर से पूछा है, तो आपको सारे गवर्नर्स भी पता होने चाहिए कौन किस टाइम पे आया था। हाँ, तो आने वाली क्लासेस में मैं वही पढ़ाने वाला हूँ आपको, सारे गवर्नर जितने भी अपने एक्ट्स आए थे इनके, वो सारे एक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, गवर्नर्स भी पढ़ाऊंगा, तब आप और अच्छे से याद कर पाएंगे इन चीजों को। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर दिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवेलिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड डलहौजी? बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। जी हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग। वेरन हेस्टिंग मत करना, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं वेरन हेस्टिंग, नहीं, कई बच्चे गलती से हेस्टिंग का याद रख के वेरन हेस्टिंग भी लगा देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग। समझ गए स्टूडेंट? चलिए लास्ट क्वेश्चन में आज के, चलिए स्टूडेंट फाइनल लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन ये वीडियो खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर द डिफीट ऑफ द मराठास इन 1818, द ब्रिटिश अलाउड विच स्टेट टू कंटिन्यू ए प्रिंसली स्टेट? भाई जब मराठा हार गए थे 1818 में, तो ब्रिटिश ने कौन से स्टेट को प्रिंसली स्टेट रहने के लिए परमिशन दे दी थी? कौन सा स्टेट था जो अपनी मतलब अभी भी राजाशाही को कर रहा था कंटिन्यू आफ्टर 1818? क्योंकि आप जानते हैं 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हार चुके थे ये लोग और पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो भी एक स्टेट था जिसको अलाउ कर दिया था कि तुम रह सकते हो अपने तरीके से। बताओ, ऑप्शन है पुणे, बी नागपुर, सी सतारा, डी इंदौर? बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट से बताइए, फटाफट से स्टूडेंट। तो जी आंसर, इसका आंसर होगा सतारा। अब आपको याद होगी बैटल ऑफ खेड़, याद करिए, तो दो ब्रांच निकल के आई थी, कौन कौन सी? कोल्हापुर और सतारा, तो उनमें से सतारा ब्रांच को लास्ट में रहने दिया था स्टूडेंट। बाद में वो बात है कि जब ट्रीटी ऑफ वर्ना हुई थी 1731 में, तो एक हो जाती है वापस से ये, तो सतारा ब्रांच आखिरी तक रह पाई थी। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मजे आएंगे पीवाईक्यू करने में, और 8 क्वेश्चन थे तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के 8 के 8 सही हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे लेके आऊंगा, ये पार्ट 6 था पीवाईक्यू सीरीज का, बाकी क्लासेस भी आपने कर ली होगी, लेकिन ये पीवाईक्यू करने से पहले आप टॉपिक जरूर पढ़ना स्टूडेंट, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पहले के टाइम पे आते थे, अब नहीं आते, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को कभी स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं वो इन फ्यूचर। तो उसे चैनल को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए स्टूडेंट, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है स्टूडेंट। थैंक यू।